कल हम लोगों ने हिंदी मंजरी से हिंदी का पाठ पढ़ा था वीणा वादिनी वर्दी, और उनमें चर्चा भी की थी कि इसको सस्वर पढ़ना सीखें, साथ साथ इसके पीछे के प्रश्नों के उत्तर भी हमने चर्चा की थी कि ये करने हुए हैं। अब आज हम पढ़ते हैं अनिवार्य संस्कृत में वंदना पाठ, और इस वंदना पाठ में ईश्वर की वंदना की है। आप पुस्तक खोलेंगे तो पुस्तक में पाएंगे चर्च भी बना हुआ है, मंदिर भी बना हुआ है, मस्जिद भी बनी हुई है, और दो छात्र जिनमें एक बालिका है एक बालक है, 3 श्लोकों के माध्यम से भगवान की वंदना करते हैं। तो पहले हम श्लोक सुनेंगे और इसके बाद श्लोकों का हिंदी रूपांतर करेंगे और फिर आगे अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला श्लोक दिया हुआ है, ईशम विश्व निदानम वंदे, निगम गीत गुण गानम वंदे, परितो वितत वितानम वंदे, शोभा शक्ति निधानम वंदे। दूसरा श्लोक है, मंदिर मस्जिद वासम वंदे, गिरजा भवन निवासम वंदे, जन जन हृदय विलासम वंदे, कण कण कलित प्रकाशम वंदे। तीसरा श्लोक है, नवलतिकासु लसंतम वंदे, कुसुमे स्वपि विकसंतम वंदे, शिशुवदनेषु हसंतम वंदे, शुचि हृदयेषु वसंतम वंदे, ईशम विश्व निदानम वंदे। हम छोटे छोटे थे तब एक कविता चला करती थी, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सूरज को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। ऐसे ही भाव लगभग आपके अनिवार्य संस्कृत की वंदना पाठ के श्लोकों में है। जैसे पहले श्लोक का हम हिंदी रूपांतर करेंगे तो आएगा, विश्व निदानम माने विश्व का आधार, विश्व का मूल कारण, विश्व को बनाने वाला। ईशम माने ईश्वर की वंदना करते हैं। हम संसार को बनाने वाले ईश्वर की वंदना करते हैं। निगम गीत गुण गानम वंदे, निगम शास्त्रों ने, गीत गुण गानम जिसके गीतों और गुणों को गाया है उस ईश्वर की वंदना करते हैं। परितो वितत वितानम वंदे, वितान कहलाता है टेंट, हिंदी में चंदोबा बोलें इसको, जिसका आकाश रूपी चंदोबा चारों तरफ फैला हुआ है, उस ईश्वर की हम वंदना करते हैं। शोभा शक्ति निधानम वंदे, भगवान सुंदरता और शक्ति का भंडार है, ऐसे शोभा और शक्ति के भंडार ईश्वर की हम वंदना करते हैं। एक बार पुनः पहले श्लोक को हम देखेंगे, जिसने सारे संसार को बनाया है उस ईश्वर की हम वंदना करते हैं। शास्त्रों ने जिसके गीतों का गुणगान किया है उन ईश्वर की हम वंदना करते हैं। आकाश रूपी चंदोबा जिसका पूरे विश्व में फैला हुआ है, ऐसे उस ईश्वर की वंदना करते हैं। और जो शोभा यानी सुंदरता और शक्ति का भंडार है, ऐसे उन ईश्वर की वंदना करते हैं। ये पहले श्लोक का हिंदी रूपांतर है, और जब लिखित इसका कार्य करेंगे तो सबसे पहले संकेत लिखेंगे, ईशम विश्व निदानम और डैश डैश करके वंदे, फुल स्टॉप करेंगे, फिर लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित अनिवार्य संस्कृत के वंदना शीर्षक से लिया गया है। इतना संदर्भ लिखने के बाद फिर हिंदी रूपांतर वही लिखेंगे, हम विश्व के आधार ईश्वर की वंदना करते हैं। वेदों ने जिसके गीतों को गुणों को गाया है उस ईश्वर की वंदना करते हैं। आकाश रूपी चंदोबा जिसका पूरे संसार में फैला हुआ है उस ईश्वर की वंदना करते हैं। जो शोभा और शक्ति के भंडार हैं उन ईश्वर की वंदना करते हैं। दूसरा श्लोक देखो, हमारे यहाँ ईश्वर को एक माना गया,
और उसी ईश्वर को विभिन्न धर्मों के मानने वाले, विभिन्न विचारधाराओं के मानने वाले भले अनेक नामों से बसते हों, पर मूल रूप में वही एक है। इसलिए लिखा मंदिर मस्जिद वासम वंदे। दूसरे श्लोक में कहा जो ईश्वर मंदिर में रहता है, जो मस्जिद में रहता है, गिरजा भवन निवासम वंदे, और जो गिरजा घरों में चर्च में रहता है, माने ईसाई लोग जिसे चर्च में जाकर यीशु के रूप में पूजते हैं, हिंदू मतावलंबी जिसे राम कृष्ण गौतम बुद्ध मान करके मंदिरों में जिसकी पूजा अर्चना करते हैं, और इस्लाम धर्मानुयायी मस्जिद में जाकर जिसकी नमाज अदा करते हैं, ऐसे उस ईश्वर की हम वंदना करते हैं। जन जन हृदय विलासम वंदे, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विलसित हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वर हृदय में निवास किए हुए उस ईश्वर की वंदना करते हैं। कण कण कलित प्रकाशम वंदे, जो प्रत्येक कण में समाया हुआ है, या जिसका प्रकाश प्रत्येक कण में प्रकाशित हो रहा है, या जिसके प्रकाश से प्रत्येक कण प्रकाशित हो रहा है, उस ईश्वर की हम वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक को एक बार फिर देखेंगे। मंदिर और मस्जिद में रहने वाले ईश्वर की हम वंदना करते हैं, गिरजाघर में रहने वाले ईश्वर की वंदना करते हैं, और जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है उस ईश्वर की हम वंदना करते हैं, और जिसके प्रकाश से संसार का संपूर्ण कण प्रकाशित हो रहा है, अर्थात संसार का प्रत्येक कण जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, हम उस ईश्वर की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। नवलतिका सुलसंतम वंदे कुसुमेष्वपि विकसंतम वंदे। नई नई जो कोमल बेलें खिलती हैं, जो बेलें सुंदर लगती हैं, उनका जो सौंदर्य है वह ईश्वर का रूप है। इसलिए नई बेलों में जो सौंदर्य के रूप में, आकर्षण के रूप में दिखता है, उस ईश्वर की हम वंदना करते हैं। कुसुमेष्वपि विकसंतम वंदे, फूलों में जो मुस्कुराहट के रूप में, सौंदर्य के रूप में दिखता है, उस ईश्वर की वंदना करते हैं। शिशु वदनेषु हसंतम वंदे, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे में जो मुस्कान के रूप में दिखता है, उस ईश्वर की हम वंदना करते हैं। और जिसका निवास पवित्र हृदय है, या पवित्र हृदयों में निवास करने वाले ईश्वर की हम वंदना करते हैं। उस संपूर्ण संसार को बनाने वाले, संपूर्ण संसार के आदि कारण, मूल कारण या आधार ईश्वर की हम वंदना करते हैं। नई लताओं में जो हमें आकर्षण के रूप में दिख रहा है, उस ईश्वर की वंदना करते हैं। फूलों की सुंदरता के रूप में जो दिख रहा है, उस ईश्वर की हम वंदना करते हैं। छोटे बच्चों के मुख में प्रसन्नता के रूप में जो मुस्कुराहट के रूप में दिख रहा है, उस ईश्वर की हम वंदना करते हैं। और पवित्र हृदयों में बसने वाले ईश्वर की हम वंदना करते हैं। इन 3 श्लोकों की चर्चा हम आज आपसे कर रहे हैं। इनके शब्दार्थ पीछे दिए हुए हैं। तीनों श्लोकों का हिंदी रूपांतर भी पीछे दिया हुआ है, इसलिए आप इन श्लोकों को पढ़कर और इन तीनों श्लोकों का हिंदी रूपांतर लिख लेंगे। यही आज का लिखित कार्य है।